हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लिविंग वर्ड में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स अबाउट लिविंग वर्ड। सबसे पहले टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी गिवन बाय कांडेले। ये टर्म टैक्सोनॉमी कांडेले साइंटिस्ट ने दी थी। अबाउट डेफिनेशन, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी की या साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए और उसको क्लासीफाई करने के यानी उसको कैटेगरीज में डिवाइड करने के लिए, जिससे ईजियसली उसको आइडेंटिफाई कर सके, उस ब्रांच को हम लोग टैक्सोनॉमी बोलते हैं। सेकंड है सिस्टमेटिक। द वर्ड सिस्टमेटिक वाज यूज्ड बाय लिनियस इन हिज बुक। सबसे पहले सिस्टमेटिक वर्ड का यूज़ किया था लिनियस साइंटिस्ट ने अपनी बुक के अंदर। द बुक टाइटल इज सिस्टमा नेचुरी, और जो लिनियस ने जो बुक लिखी थी उसका टाइटल है सिस्टमा नेचुरी। सिस्टमा नेचुरी के अंदर ही लिनियस साइंटिस्ट ने सबसे पहले वर्ड सिस्टमेटिक का यूज़ लिया था। सिस्टमेटिक मीन्स टैक्सोनॉमी एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स which are in the categories relation। सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है? सिस्टम से किसी चीज़ को, यानी टैक्सोनॉमी की जो कैटेगरीज है उनके रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हुए एक सिस्टम बनाया गया था। दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज सिस्टमेटिक। मीन्स द टैक्सोनॉमी एंड ऑल द ऑर्गेनिजम्स, टैक्सोनॉमी और सभी ऑर्गेनिजम्स आर इन कैटेगरीज, एक कैटेगरी में है, रिलेशन शो करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करना सिस्टमेटिक कहलाता है। टैक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। In short, we can say that systematic is the branch in which taxonomy and evolutionary relationship between the organism is shown। यानी ऑर्गेनिज्म के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और टैक्सोनॉमी को एक साथ में रिप्रेजेंट करना सिस्टमेटिक कहलाता है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी यानी आप लोग बात कर सकते हो कि टैक्सोन स्मॉलेस्ट कैटेगरीज होती हैं, जैसे स्पीसीज, किंगडम, फाइलम, ये सब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। ए लेवल टेक्निकली नोन एज टैक्सोन। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एक लेवल होता है जिसमें एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट किया जाता है, और टेक्निकली इसे टैक्सोन बोल सकते हैं। लाइक स्पीसीज इज ए कैटेगरी, जैसे स्पीसीज एक कैटेगरी है या टैक्सोन है, और टैक्सोन को अरेंजमेंट करना ही क्या कहलाती है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहलाती है, या टैक्सोनॉमी में रिप्रेजेंटेशन कहता है। लीनियस गिवन सर्टेन कैटेगरी, लीनियस ने कुछ कैटेगरीज के बारे में बताया। दैट आर जीनस, स्पीसीज, क्लास, ऑर्डर एंड वैरायटी। सबसे पहले कैटेगरीज के बारे में लीनियस साइंटिस्ट ने बताया था, और वो क्या है? जीनस है, स्पीसीज है, क्लास, ऑर्डर और वैरायटी। किसी इंडिविजुअल के लिए उसका जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है और उसकी वैरायटी क्या है। इन सात को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सबसे पहले लीनियस ने दी थी। फिर है न्यूली एडेड कैटेगरी। लीनियस के बाद भी कुछ नई कैटेगरीज और ऐड की गई। दैट आर किंगडम, फाइलम एंड फैमिली। ये लार्जेस्ट कैटेगरीज हैं जिनको दूसरे साइंटिस्ट ने दिया था, या लीनियस के डिस्कवर करने के बाद में नया ऐड हुआ था। अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज इन ए सिस्टमेटिक मैनर। सभी कैटेगरीज का, किंगडम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, फाइलम, फैमिली, स्पीसीज, इनको एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में अरेंज करना क्या कहलाता है? सिस्टमेटिक मैनर कहलाता है। सिस्टमेटिक सिस्टम में अरेंज करना टैक्सोन्स को। मीन्स टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ऑर्डरली अरेंजमेंट। टैक्सोनॉमिक हायरार्की यानी ऑर्डर से अरेंजमेंट करना कि कौन से करेक्टर्स किस कैटेगरी में आते हैं, कितने करेक्टर्स हैं कौन सी कैटेगरी में, उनको अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट कहलाता है। नॉर्मली फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। इनका अरेंजमेंट बड़े से छोटे की तरफ होता है, यानी सबसे बड़ी कैटेगरी, फिर ऊपर ही ऊपर, और सबसे छोटी कैटेगरी सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी में, और स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। नॉर्मली इनको लार्जेस्ट या बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
या फिर हम कह सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, मेंशन इट। इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। टैक्सोनॉमिक हायरार्की, बिगेस्ट ग्रुप, मोस्ट डाइवर्स ग्रुप। सबसे पहला है टैक्सोनॉमिक हायरार्की में कैटेगरी किंगडम, ये बिगेस्ट ग्रुप है, ये मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है। सबसे बड़ा ग्रुप बोल सकते हो, मोस्ट डाइवर्स, यानी इनमें बहुत सारे डिफरेंशिएट करेक्टेड वाले इंडिविजुअल्स रखे गए हैं। दो ही कैटेगरी बनाई गई थी किंगडम की, प्लांट और एनिमल किंगडम। दूसरा है फाइलम, ये दूसरी कैटेगरी है। फाइलम वर्ड यूज़ लिया जाता है एनिमल्स के लिए और इसी की जगह पे डिवीज़न वर्ड यूज़ लिया जाता है प्लांट्स में। नेक्स्ट क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और स्पीसीज। स्पीसीज इज स्मॉलेस्ट ग्रुप, मोस्ट क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म ग्रुप। तो ये क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। मीन्स हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को यहाँ से यहाँ तक अरेंजमेंट कर सकते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है, के लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स का एग्जांपल लें तो किंगडम हो जाएगा एनिमिलिया, फाइलम हो जाता है कोर्डेटा, क्लास हो जाती है मैमल्स, ऑर्डर हो जाता है प्राइमेटा, फैमिली हो जाती है होमोनिडी, जीनस हो जाता है होमो और स्पीसीज हो जाती है सेपियंस। तो किंगडम एनिमेलिया, ठीक है, एनिमल्स की कैटेगरी। फाइलम वर्टिब्रेटा या कोर्डेटा, वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होने की वजह से। क्लास मैमल्स, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ऑर्डर प्राइमेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। फैमिली, जेनेटिक कैरेक्टर्स और उनके एंसेस्ट्रल रिप्रेजेंटेशन को जीनस, एक पर्टिकुलर जीनस जैसे होमो हो गया उसको रिप्रेजेंट करता है। फैमिली छोटी कैटेगरी और स्पीसीज स्पेसिफिक हज़ारों लाखों सालों के बाद में चेंजमेंट भी हो सकती रहती है अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लिनियस को कहा जाता है। इंडिविजुअली कोई भी लिविंग इंडिविजुअल किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने स्पेसिफिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है, उनको टैक्सोन्स के अकॉर्डिंग या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया जाता है, वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लिनियस ने सबसे पहले कैटेगरीज को डिस्क्राइब किया था और इसलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। दो कैटेगरीज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिसेंडिंग मैनर, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज। मीन्स यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या कहलाता है, डिसेंडिंग मैनर कहलाता है। और असेंडिंग मैनर, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, स्पीसीज टू किंगडम तक स्मॉलेस्ट कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम लोग किसी इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की कुछ इंपॉर्टेंट लिविंग वर्ड की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक। तो टैक्सोनॉमी बेसिकली हम लोग कह सकते हैं बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग टैक्सोन या एक स्पेसिफिक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि वो स्पेसिफिक ब्रांच बायोलॉजी की या साइंस की जिसमें हम लोग किसी लिविंग इंडिविजुअल को क्लासीफाई करने के लिए और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज द टैक्सोनॉमी। कॉन्डले ने इसके बारे में सबसे पहले डिस्क्रिप्शन दिया था और फिर टैक्सोनॉमी से ही एक ब्रांच और बनी सिस्टमेटिक। इसके नाम से पता चल रहा है सिस्टम, यानी टैक्सोनॉमी के जो कैटेगरीज हैं उनको सिस्टम से अरेंज करना ही क्या कहलाता है, सिस्टमेटिक्स कहलाता है। ये लिनियस ने दिया था और लिनियस ने सबसे पहले इस सिस्टमेटिक वर्ड का यूज़ लिया था अपनी ब्रांच बुक सिस्टमा नेचुरी के अंदर। ये स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं जिनके बेसिस पर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे लार्जेस्ट हो गया, ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले तो यहाँ पर हो जाता है किंगडम एनिमेलिया, एनिमल है, ठीक है। ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, दूसरों पर डिपेंड करते हैं, एक बेसिक कैरेक्टर्स की बेस पर रिप्रेजेंट। फाइलम कॉर्डेटा वर्टिबल कॉलम है, बैकबोन का प्रेजेंस होता है इसलिए। क्लास मैमल, मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है ह्यूमंस में। ऑर्डर प्राइमेट्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल का अकरेंस होता है। फैमिली होमोनिडी और जीनस होमो एंड स्पीसीज। किंगडम सबसे बड़ा ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे हजारों लाखों एनिमल्स को रिप्रेजेंट करते हैं
और स्पीसीज एक स्मॉलेस्ट ग्रुप, क्लोजली रिलेटेड स्मॉलेस्ट ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे करेक्टर्स को, स्मॉलेस्ट करेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कौन सी स्पीसीज है। ये आज का हमारा टॉपिक था, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ लिविंग वर्ड, सिस्टमेटिक और टैक्सोनॉमी। थैंक यू।